the wrong number. नेताजी, आप इतने लोकप्रिय नेता कैसे बने? देखिए, लोकप्रिय नेता मुझे छोड़ दो। हमने समाज में बहुत सी कुर्बानियां दी है यार। हमने लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया है, समाज सेवा किया है। आपको क्या लगता है ये समाज सेवा की वजह से आपको वोट मिल जाएंगे? देखिए, जिस क्षेत्र में हम एक बार समाज सेवा कर देते हैं, उधर का टोटल वोट हमारे ऊपर चढ़ जाता है। मान लीजिए टोटल वोट नहीं चढ़ा तो फिर से समाज सेवा कर देंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया चोट लग रही है लोगों को, किसानों को, मजदूरों को एक्सरे करा लो। एक्सरे से दर्द तो नहीं होता ना? नहीं। एक्सरे से कोई डरता तो नहीं है ना? नहीं। एक्सरे ऑपरेशन थोड़ी है। बात तो सही है। एक्सरे तो मतलब कुछ नहीं होता। अच्छा, तो जब मैंने कहा कि भैया देश का एक्सरे कराओ, नरेंद्र मोदी कहता है बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं एक्सरे तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 100% होगा। क्या बोला? 100% होगा। 100% होगा। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार से रहे, 3 बार से रहे, वैसे तो 4 बार से जीती हुई है कांग्रेस। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर जावेद उस तरीके से काम नहीं किए। नाकारा है। नाकारा है, लेकिन फिर भी समर्थन का मजबूरी के तहत इंसान क्या नहीं कर सकता है। तो ये मजबूरी ही समझना चाहती हूँ मैं आपकी। मजबूरी क्यों समझना चाहते हैं? आप मोदी जी से पूछिए। आप मोदी जी से जाकर पूछिए कि यहाँ इस, खैर वो राहुल गांधी लीडर है हमारे, मोदी जी भी लीडर हैं, हम उनको नकारते नहीं हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि भैया एंटी मोदी तो वोट नहीं जा रहा है मजबूरी के नाम पर। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। मोदी से अकेले लड़ते हैं वो कन्हैया कुमार। कुछ भी नहीं करेगा मोदी के। हाँ। कुछ भी नहीं करवाएगा मोदी। बार बीजेपी को खाड़ फेंकेंगे। हाँ। हम कन्हैया को खाड़ फेंकेंगे। हाँ, हम उखाड़ फेंकेंगे कन्हैया को। हाँ, मोदी की तरफ अंगुली उठाएगा, उसका हम पब्लिक मिल के उखाड़ के फेंक देंगे कन्हैया के। हाँ, वोट के माध्यम में हम बोल रहे हैं। इतना गुस्सा है? हाँ, इतना गुस्सा है कन्हैया। बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं मोदी को लेकर। बोलने दो, ऐसे पीछे तो कुछ भी बोलेगा। सामने माँ के बेटा है, सामने में करके बोलो। चप्पल से झाड़ू से उसको मारेंगे कन्हैया कुमार। हाँ, चप्पल से झाड़ू से स्वागत करेंगे उनको, कन्हैया कुमार को। मोदी के बारे में जो गलत शब्द बोलेगा। भगवान राम के पिताजी के 4 पुत्र थे और एक बादशाह हुआ इस देश में, शाहजहां। उसके भी 4 पुत्र थे। इन 4 दोनों को अलग अलग रख लीजिएगा। राम को वनवास हुआ, जिनको मुकुट मिलना था, वो भगवान राम को कहा कि आपको वनवास होगा। उन्होंने 2 मिनट नहीं हुए, अपने खड़ाऊ रखी और उनके छोटे भाई ने उनकी खड़ाऊ रख के राज किया और जंगल को चले गए। जंगल जाते वक्त उनके तन पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था। तो भगवान राम चले गए, उन्होंने सवाल नहीं पूछा। और शाहजहां के पुत्रों में जब संघर्ष हुआ तो औरंगजेब ने दारा शिकोह की गर्दन काट के थाली पर सजा करके अपने बाप को दे दी कि मैं राज नहीं दूंगा। ये 2 बेमेल संस्कृतियां हैं। इनको भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, हम एक ही थे, हम फलाने थे, ये झूठे मक्कारी के नैरेटिव से मत गई। 100 साल के बाद, 500 साल के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं चला कि भाई कौन है और चारा कौन है, तो फिर आपको चारा ही बनना चाहिए। अब इंडिया शब्द को अगर संविधान से हटाना है, इसका नाम केवल भारत ही रखना है, तो आपको आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। उसके लिए 400 पार चाहिए। भारत के संविधान में पहले भगवान राम की फोटो थी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, भगवान नटराज की फोटो थी, लेकिन वो फोटो हटा दिए गए, अब इसमें है नहीं। अब हम चाहते हैं कि दोबारा संविधान में वो सारे फोटो आए, तो उसके लिए भी 400 पार चाहिए। हम चाहते हैं कि प्राइमरी के सिलेबस में रामायण शामिल किया जाए, देश के सभी बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, वेद पढ़ाया जाए, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 400 पार चाहिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। भारत कितना धन्य देश है, कितना अद्भुत देश है कि सब लोग कहते हैं कि पहले युग में देवता लोग आ जाते थे पृथ्वी पर,
पर कलयुग में नहीं आते क्योंकि इतना गंदा माहौल है, ये उनका मन नहीं लगता है। पर गाय के रूप में तो अभी भी घूमते हैं। और मैंने सुना था प्रवचन में कि मतलब कोई भी सेवा गाय की करें तो अच्छा रहता है। पैसे ना हो तो थोड़ा खुजला ले, थोड़ा प्रेम कर, परिक्रमा कर ले, और पैसे हो तो कुछ खिला भी सकते हैं। तो मैं हर समय एक क्रूस रखती थी और गाय मिलती थी तो थोड़ा थोड़ा सेवा करती थी। फिर सब जानने लगी कि ये तो हमारी फ्रेंड है। मैं देखती थी रास्ते में तो आ जाते थे, नंदी भी गाय भी। कभी कभी मेरे गोद में सो जाते थे, कभी मेरे पीछे घर तक आ जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे दोस्ती बन गए उन लोगों से।